Hello student, moving on to the next topic of our chapter, carbon compound. Next topic is homologous series. So here we will understand about what is the homologous series. So homologous series होती क्या है? Homologous series होती है वो सीरीज कार्बन कंपाउंड्स की जिसमें सभी कार्बन कंपाउंड जो गिवन है उस सीरीज के सबके सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एंड द सक्सेसिव ग्रुप डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप. होमोलॉजी में क्या होगी? इट इज अ सीरीज. ये क्या है? ये सीरीज है इन विच या कह सकते हैं इट इज अ सीरीज of organic compound having similar structure and chemical properties. In which the successive compound differ by CH2 group. तो एक चीज तो समझ में आ गई है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिसके अंदर उनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. एंड नेक्स्ट थिंग, जो सीरीज होती है सक्सेसिव मींस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से सिर्फ CH2 ग्रुप से ही डिफर करते हैं. एग्जांपल अभी और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. यहाँ पे पहली सीरीज दे लेते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन. एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज. एल्केन कहां से स्टार्ट होता है? मीथेन से. ये हो गया मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन. इनके अगर हम फॉर्मूले की मीथेन क्या होता है? CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 and butane C4H10. अगर आप इनके स्ट्रक्चर बनाओ, सबके लीनियर स्ट्रक्चर बनेंगे, बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ कार्बन एटम्स के नंबर बदलेंगे. जैसे CH4 बनाना है, ये हो गया आपका CH4. C2H6 बनाना है, ये हो गया C2H6. C3H8 बनाना है. तो देखिए इनकी स्ट्रक्चर एक जैसे से ही है बिल्कुल, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं. ये चीज आई है, द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप. सक्सेसिव मींस एक के बाद दूसरा. मीथेन इथेन के अगर फॉर्मूले में डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 2 में से 1 गए, क्या बचा? एक C बचा. एंड हाइड्रोजन 6 है, ये 4 है, 6 में से 4 गए, 2 बचे. तो इन दोनों के बीच में डिफर कितना हो गया? CH2 ग्रुप का हो गया. इन दोनों का अगर चेक करें, ये C3 है, ये C2 है, 3 - 2 C1 हो गया. H8 H6, 8 - 6 2 हो गया, तो ये भी CH2 ग्रुप का डिफर हो गया. इन दोनों में चेक करें, C4 - C3 एक कार्बन बचा, H10 - H8 एक Q बचा. तो इसका मतलब है होमोलॉजी सीरीज क्या होती है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एंड सक्सेसिव ग्रुप एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं. इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन उनकी भी अगर बनाएंगे हम, उनका भी सेम CH2 ग्रुप का डिफर निकल सकता है. तो ये थी आपकी होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन. अब एल्कीन एंड एल्काइन की बात करेंगे.
एल्कीन्स के लिए, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कहां से स्टार्ट होता है? इथीन से स्टार्ट होता है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है कि इथीन C2H4, क्योंकि इसका फॉर्म होता है CnH2n, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। इनके स्ट्रक्चर भी सेम जैसे होंगे और इनका जो डिफरेंट पार्ट है इन दोनों के बीच में C3 - C2 C, H6 - H4 H2। सिमिलरली इन दोनों में चेक करें, C5 - C4 C, H10 - H8 H2। तो इसमें भी किसी भी कॉन्जुगेटिव ग्रुप में आप चेक कर रहे हैं, इनका डिफरेंट CH2 ग्रुप का ही आता है। तो ये हो गई आपकी एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज। उसमें ऐसे बोल देते हैं कि what would be the next three member of what are the first three member of homologous series of alkene? first three, तो याद रखना है फर्स्ट थ्री का मतलब है इथीन से शुरू होना है। तो इथीन फर्स्ट मेंबर, प्रोपीन सेकंड मेंबर, ब्यूटीन थर्ड मेंबर। तो ऐसा नहीं करना कि मीथेन, इथीन, प्रोपीन आप लिख दें, बिकॉज मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो इसलिए ये इथीन से स्टार्ट होता है। अगर वो पूछे विच इज द फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, फोर्थ मेंबर, तो फोर्थ का मतलब ब्यूटीन नहीं, फोर्थ का मतलब पेंटीन है। 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या है हमारे पास? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इन्हीं का देख लेते हैं हेक्साइन। इथाइन C2H4, C3H C2H2 sorry, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। इन दोनों में चेक कर लेते हैं, फिर इन दोनों में और फिर इन दोनों में। तो C3 - C2 C, H4 - H2 CH2, C4 - C3 C, H6 - H4 H2। सेम यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो सक्सेसिव मेंबर है, सक्सेसिव कंपाउंड है, एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। दैट इज व्हाई हम इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब इसमें आता है कि होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि कोई भी दो सक्सेसिव कंपाउंड एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप। सेकंड, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस। इनके अगर हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालें, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस इज 14U आएगा। कैसे आएगा इसमें चेक कर लेते हैं, सब में सेम लगेगा। एक कार्बन का होता है 12, 2 का हो गया 24, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का हो गया 2। एक कार्बन का होता है वो होता है 12U और एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो 2 × 12 24, 2 × 1 2, 24 + 2 26 हो गया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है C2H2 का जो हो गया 26। C3H4 का निकालते हैं, 3 12 36, 36 का 4 40, तो C3H4 का हो गया 40। ये दोनों एक दूसरे के सक्सेसर है। C4H6 का 12 4 का 48, 48 + 6 54। अब इनके बीच में हमने ये देखा था कि डिफरेंस CH2 ग्रुप का आता है। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें तो सब में 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। जैसे 40 - 26 14, 54 - 40
14। तो ये चाहे हम एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज में चेक करें, एल्कीन में करें, एल्काइन में करें, एक तो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, दूसरा 14 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस का भी डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है ये सारे कंपाउंड क्या करेंगे, ऑल कंपाउंड शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, होमोलॉगस सीरीज के। एंड फोर्थ लास्ट क्या है इसके अंदर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करते हैं तो जो इन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास में चेंज होता है, अगर मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट homologous series।